हेलो हेलो जी, नमस्कार। बारिशों में भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन ट्रेंडिंग क्या है? कॉर्न रिब्स। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक, नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। अब कॉर्न रिब्स जो है, वैसे तो रेस्टोरेंट्स में बहुत मिलती है और कॉर्न रिब्स को रिब की तरह टर्न करने के लिए फ्राई करना पड़ता है। वी विल नॉट डू दैट। लेकिन मैं ये सब कहने के पहले मैं आपको बताऊं, कॉर्न रिब्स के लिए जो सिलेक्शन है वो येलो कॉर्न का होता है, जो बढ़िया होता है, जो स्वीट होता है। अगर आपको ये मिलता है तो ही आपको मज़ा आएगा। तो रिब्स बनाने के लिए शार्प नाइफ, और ये देखिए, उसके बाद यू हैव टू कट। ठीक है, नहीं काटेंगे तो ये टर्न नहीं होगा और आपको बड़े सलीके से काटना पड़ेगा। लिटरली हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो चलिए, कॉर्न रिब्स की थोड़ी मैंने तैयारी कर ली है। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या है। इसका जो मेन, जिसको हम बैकबोन कहते हैं ना, ये जो पीछे बीच की जो बोन होती है, जिसको हम बोन ही कहते हैं एक्चुअली, वो इतनी हार्ड होती है कि आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये वाला येलो कॉर्न हमने बहुत देर बॉयल किया तब भी वो सॉफ्ट नहीं होता, तो आसानी से सॉफ्ट नहीं होता। जब भी रेसिपी ये वाली बनाएं, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी रिस्क लगता है तो मत करिए, सीधे कॉर्न के राउंडल्स काट के जैसे ये मैं रेसिपी बना रहा हूँ वैसे बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब बटर डालने ढेर सारा, क्योंकि मज़ा तो उसी में है। ठीक है जी, और ये कॉर्न रिब्स डालिए इसमें। जनरली डीप फ्राई करते हैं तो ये जो पोर्शन है इस तरह से टेढ़ा हो जाता है, बट आई एम नॉट डीप फ्राइंग इट। ठीक है, मैं जस्ट बटर में इस तरह से सौते कर रहा हूँ, क्योंकि डीप फ्राई करने का मज़ा नहीं है उतना। लेट मी डू दिस व्हाट आई एम डूइंग। देखिए, कुछ कुछ जिसको जगह मिल रही है वो रिब्स कर्ल हो रहे हैं, मैंने जगह ही कम छोड़ी है। डीप फ्राई में वो बिल्कुल कर्ल हो जाते हैं एकदम। मसाले आप अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। सबके घर में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं आजकल, और मैं समझता हूँ वो डालेंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो पहले तो लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। ठीक है, आप अपने हिसाब से, ये हाथों से ही डालेंगे तो ज़्यादा अच्छे से स्प्रिंकल कर पाएंगे। ठीक है जी, मज़ा इसी में है। जीरा पाउडर, चाट मसाला ये लीजिए, अमचूर पाउडर ये लीजिए, काला नमक, ये तो मज़ा दिलाएगा ना असली। एंड मेरे पास कुछ स्पेशल चीज़ें हैं वो डालूंगा। ब्लैक पेपर, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। ये छोटा चम्मच ब्लैक पेपर। मिक्स्ड हर्ब्स डाल लीजिए, एक छोटा चम्मच। यू गोइंग टू लव दिस। ये है गार्लिक, बर्न्ड गार्लिक, ये डाल दिया। अब बाकी चीज़ें ना मैं बाद में डालूंगा। थोड़ा नमक डाल लेते हैं, ये ले लेते हैं। ओहो, क्या सही हो गया, बताइए। लाइए, ये रिब्स निकाल लेते हैं। फाइनली ये डाल लेते हैं, और इसके ऊपर थोड़ी ये जो खुशबू है बटर की, ये डाल लेते हैं। वाह, जो मैंने कहा था कि मैं स्पेशल डालूंगा वो है पेरी पेरी मिक्स। ये डालिए कॉर्न रिब्स पे। ओहो, पेरी पेरी कॉर्न रिब्स, क्या बात है। नींबू डालिए थोड़ा। वाह, और ये भाई मज़ेदार कॉर्न रिब्स बन गई है। ये जो इसमें बचा हुआ है ना, ये मेरा ध्यान कॉन्स्टेंटली इसमें जा रहा है एक्चुअली, और मैं इसे निकाल लेता हूँ। तो ध्यान इसमें जा रहा है इसलिए क्योंकि ये मसाला जो है ना, ये बहुत मज़ेदार है।
अब कई बार ऐसे ही होता है कि बनाते बनाते ऐसे मुंह में पानी आता है, भाई ये मैंने सिंपल सी चीज़ बनाई, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। घर पे बहुत ध्यान रखना है आपने जब आप काटेंगे। पहले तो परचेज से शुरू होगा, येलो कॉर्न सॉफ्ट वाला, अंदर जितना यंग होगा उतना आप आसानी से काट सकोगे, जितना बड़ा होगा मोटा होगा उतना अंदर की बोन ज़्यादा डेवलप होगी, इसलिए वो मत खरीदेगा। जितना यंग होगा, जितना थोड़ा छोटा होगा उतना बेटर है, आसानी से रिब कटेगा, फिर आप पूरा का पूरा कॉर्न के रिब्स काट सकते हो। ज़रूरी नहीं इतना बड़ा कॉर्न खरीदें, ठीक है ना। जैसे हमने बड़ा खरीदा तो हमें अंदर का स्टेम काटने में थोड़ा दिक्कत आ गई। दिक्कत तो आ गई थी, लेकिन खाने के बाद वो सारी मुश्किलें गायब हो गई। तो आपके पास भी ऐसी फीलिंग आएगी जब आप खाएंगे ना, जैसे मेरी वाली फीलिंग है। तो भाई आप रेसिपी बन गई, आप बारिशों में बना के खाइएगा। सिंपल है लेकिन सबको पसंद आती है।